नरेंद्र मोदी को अपना राइवल मान के रखा है, कोई किसको। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने ब्लॉग चैनल पर लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पर संविधान सम्मान महासभा 25 दिसंबर को आने वाली 25 नवंबर को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से ये सभा रखी गई है। आखिर क्या है ये संविधान सम्मान सभा, ये जानकारी लेने के लिए और इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी क्या मिलती है ये जानने के लिए हम मुंबई उपाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी के श्री इकबाल मनिहार जी के कार्यालय पर पहुंचे हैं। आइए हम लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को और उनको सुनाते हैं, दिखाते हैं कि क्या है ये संविधान सम्मान सभा। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को अभी बताया कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी के मुंबई उपाध्यक्ष श्री इकबाल मनिहार जी के कार्यालय पर पहुंच रहे हैं, तो हम वहां पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर श्री इकबाल मनिहार जी मौजूद हैं और हम यही जानना चाहते हैं कि संविधान सम्मान महासभा ये जो आयोजित की गई है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्या जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं या किस समाज को इससे क्या मिलेगा, ये हम जानना चाहते हैं श्री इकबाल मनिहार जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, संविधान से किसको क्या मिलेगा, सबसे पहले ये जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि संविधान ही हर इंसान का एक बुनियादी जरूरत है, जिसके जरिए सबको सब चीज़ मिल रहा है। लेकिन आज ये प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, उनको ये ऐसा महसूस हुआ कि आज लोगों के साथ कहीं ना कुछ तो जुल्म हो रहा है। ये जो मनवादी सरकार है, ये सिर्फ संविधान का वापर लोगों को दबाने के लिए, मजबूर को और मजबूर, कमजोर को और कमजोर करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अब खून तो खून ही पुकारेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर के वंश है, जिन्होंने घटना दी है, आज उनके पोते, उनको ये महसूस हो गया है कि आज इस देश में आरक्षण खतरे में, इंसानियत खतरे में, धर्म खतरे में। आज ओबीसी को लड़ाने के लिए मराठा को खड़ा किया जाता है, मराठा को लड़ाने के लिए एससी एसटी, ये सब एक आरक्षण तो एक ऐसा हथियार है कि वो बाबा साहब ने सबको दिए हैं। लेकिन आज ये जो मनवादी सरकार है, चाहे ये रहे चाहे कोई और रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मुखौटा अलग है, लेकिन एक पहलू के सिक्के दोनों हैं। और खास करके बाला साहब का यही संदेश है कि आप संविधान समझो। जब तक आपकी लड़ाई आप नहीं समझोगे तो आप जीतोगे कैसा। आज संविधान के नाम पे राजा बन गया है, लेकिन वो प्रजा को ऐसा दबा के रखा है कि वो अगर उसको उसका हक मिलने लगा तो राजा का जो महत्व वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए राजा नहीं चाहता है कि सबको उसका हक मिले। ये हुकुमशाही चालू हो गई है, लोकशाही खत्म हो गया है। और आप खुद देखो कि आज बाबा साहब का जो घटना है, वो घटना खत्म किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसको देखते हुए प्रकाश अम्बेडकर साहब ने ये सभा का आयोजन किए। तो आपने सुना श्री इकबाल मनिहार जी से कि इस सभा का आयोजन किस वजह से किया जा रहा है। जैसे कि श्री इकबाल मनिहार जी मुस्लिम समाज से आते हैं, तो हम उनसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या संविधान की जानकारी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं या मुस्लिम के और भी जो बड़े बड़े नेतागण जो हमेशा मुस्लिम समाज के लिए काम करते आए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं श्री इकबाल मनिहार जी, वो भी उनसे जानते हैं। देखिए, मुसलमान एक बहुत सुलझा हुआ समझा हुआ समाज है, लेकिन उसको उलझा दिया गया है। और इसको उलझाने का काम हर पार्टी ने मिलकर करी है, क्योंकि हर पार्टी के पास मुसलमान के रूप में बोलता हुआ तोता है, जो सिर्फ और सिर्फ जज्बात की बात बोलेगा, भड़काने की बात बोलेगा, कौम की रहनुमाई की बात करेगा। लेकिन हकीकत में अगर आप देख लो तो उस इंसान का कैरेक्टर देख लो कि उसने अपने समाज को हकीकत में क्या दिलाया है, और जिस पार्टी में है उस पार्टी के जरिए उसका क्या विकास हुआ है। आज हमारे कौम के जो ठेकेदार हैं, आज हमारे बच्चों को संविधान नहीं बता रहे। आज हमारे बच्चे इसलिए मार खा रहे क्योंकि संविधान उनको नहीं बताया जा रहा है। आज हमारे बच्चों के ऊपर केस इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आज हमारे बच्चे लोग को संविधान नहीं मालूम। बच्चों को तो बच्चे छोड़ दो, जो आज हमारे कौम के ठेकेदार बने हैं, जो बिरयानी और दाल चा के पीछे अपना ईमान बेचने वाले लोग हैं, उनको खुद नहीं मालूम है कि संविधान की ताकत क्या है। प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर का मैं एक मुस्लिम कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने की वजह से भी
मैं वो लड़ाई लड़ सकता हूँ कि जो मेरे कौम के बड़े से बड़े ठेकेदार नहीं लड़ सकते। इस बात का घमंड मुझे इसलिए है क्योंकि मैं संविधान को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन दुख है कि आज हमारी कौम की जो रहबर है उन्होंने हमारी कौम को किसी ने सत्यानाश नहीं किया है। हमारी कौम को हमारे लोगों ने सत्यानाश किया है। आज अगर इनको सही से संविधान मालूम होता, आज सही से कानून मालूम होता, तो आप ये खुद देख सकते हो ये जो मनवादी सरकार है, ये सरकार क्या कर रही है। मुसलमानों की जितनी भी तंजीम है, रजिस्टर है, उसका सब डिटेल होने के बाद भी उसको आतंकवादी, उसको ऐसा वैसा बोल के उसको बैन करती है। जबकि ये सरकार का खुद ही जो कमेटी है वो रजिस्टर नहीं है। जात के नाम पे, कट्टरवादी के नाम पे इन लोग कुछ भी करें तो इनके ऊपर वो जांच नहीं होता है। तो उसकी वजह ये है क्योंकि हमारा जो समाज है ये सिर्फ गोश्त खाने वाला समाज बन के रह गया है। संविधान अगर पढ़ ले तो मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी से फेस टू फेस हम हमारा हक मांगने का हक रखते हैं। नरेंद्र मोदी को अपना रहबर मान के रखा है कोई किसको। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि अगर मेरा जो भी बुनियादी इस देश में जो भी जरूरत पूरा कर सकता है तो वो एक ही किताब है जिसका नाम संविधान है। और आज मैं इस आपके न्यूज के माध्यम से अपने नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप कुरान की तालीम लेते हो बेशक लो, दीनी तालीम लेते हो बेशक लो, उसमें कोई मना नहीं हुआ, हमारे दीन के साथ है, हमारे धर्म के साथ है। लेकिन आप जिस दुनिया में रह रहे हो उस दुनिया की लड़ाई के लिए, उस दुनिया के अंदर अपनी विजय पाने के लिए आपको यकीनन संविधान समझना चाहिए और संविधान पढ़ना चाहिए। यही मैं अपनी कौम के बच्चों को यही खास करके बोलूंगा। आज हमारी कौम के पास इतनी दौलत है लेकिन वो दौलत कहाँ यूज हो रही है? कचरा है, कचरा। आज मैं जिस समाज के साथ रहता हूँ, दलित समाज, बाकरी खाने वाला समाज है, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको उसका हक मालूम है। और हमारा समाज बुज़दिल समाज होते जा रहा है क्योंकि हमारे जो रहनुमा है ये कहीं ना कहीं सरकार के टच में है। आज आप ये बताइए, हमारे बहुत से मुस्लिम लोग फलस्तीन के नाम पे आवाज उठा रहे, बहुत अच्छी बात है, इंसानियत के नाम पे होना चाहिए। क्या हमारे भारत देश में नहीं हो रहा मुसलमानों पे जुल्म? तब ये हमारी जो कौम के ठेकेदार है चुप क्यों है? क्यों? क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं उनसे इनकी दुश्मनी हो जाएगी, ये उनके वोट बैंक कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे। इसके वजह से ये फलस्तीन का नाम लेके अपनी मोहब्बत बता रहे, अपनी इंसानियत बता रहे, अपना ईमान की बात बता रहे। क्या भारत के अंदर नहीं हो रहा है मुसलमानों पे जुल्म? इसके लिए आवाज इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, इनको उसके अंदर अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ ना कुछ तो आने वाले वक्त में मिलता है। इस बात का मुझे दुख है और मैं ये खुद हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि अगर आप संविधान नहीं समझ पाए तो आपको कोई नहीं समझ पाएगा और आप अपनी लड़ाई किसी को नहीं समझा पाओगे। तो जैसा आपने श्री इकबाल मनिहार जी के विचार सुने, प्रखर विचार रखते हैं हमेशा, तो उन्होंने एक अपने विचार, ये जो उनकी जो सोच और जो आज समाज के वातावरण में चल रहा है वो उन्होंने बताया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, आज उन्हीं के वंशज प्रकाश बाला साहेब अम्बेडकर 25 तारीख को आज़ाद मैदान पर, ये जो शिवाजी पार्क पर जो ये सभा ली जा रही है, उस सभा का मुख्य कारण यही है कि देश के लोगों को, दबे कुचले समाज को, जो समाज न जाने कहीं भटक गया है, जो समाज न जाने वो जानकारी ही नहीं रखता, उन्हें संविधान की जानकारी देने के लिए ये सभा है। हम सभी मुस्लिम समाज के और भी समाज के लोगों से निवेदन करते हैं अपने ब्लॉग चैनल के माध्यम से कि आप इस सभा में सम्मिलित होकर प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर जी के विचारों को सुने और समझें। हमारे इस चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ चलते रहें। दोस्तों, अगर कुछ गलत लगता है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारी हौसला अफजाई करते रहें। जय हिंद।